भ्रष्टाचार में घिरे, उनको कमेटी का चेयरमैन बनाया। मधुसूदन मिस्त्री जो गाड़ी ठीक वो कांग्रेस की गाड़ी ठीक करने के लिए बैठे हैं, खुद को उनको ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों के हाथ में कमान दे दी, ऐसी कमेटियां बना दी जो ग्रास रूट से जुड़े हुए नहीं है। तो निश्चित तौर से मैं ये मान के चलता हूं कि भविष्य ठीक नहीं है। भैरू सिंह जी के टाइम में जो 26-28 एमएलए और अशोक जी के टाइम में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं 20-22 एमएलए कांग्रेस के, तो मैं इस ढंग से अपमानित महसूस करके अकेला तो बैठूंगा नहीं। देश की सियासत में इन दिनों आस्थाएं टूट रही हैं, नई निष्ठाएं बन रही हैं। चुनाव के इस मौसम में नेताओं के इधर से उधर होने का सिलसिला जारी है। देश में चुनाव के दौरान नेताओं का इस तरह पार्टी बदलना मानो एक बेहद सामान्य बात हो गई है। ऐसा परंपरा की तरह चलता आ रहा है। हालांकि ये अब भी साफ नहीं हो सका है कि इन बनती बिगड़ती आस्थाओं के पीछे वैचारिक टकराव है या सिर्फ सत्ता का मोह। देखिए, हमें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क करने का प्रयास किया हो। और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर सब निष्ठा के साथ काम करते हैं, चाहे वरिष्ठ हो चाहे युवा नेता हो। इसी अवस्था मैं नहीं समझती कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने एक अनएक्सपेक्टेड मैंडेट मिल गया, वो ऐसे मंसूबे बना रहे हो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को तोड़ करके वो पार्टी में शामिल कर लेंगे, तो ये उनका दिवा स्वप्न लगता है। हमारे देश में दल बदल का सिलसिला उतना ही पुराना है जितना इस देश का लोकतंत्र। इन आयाराम गयाराम पर लगाम कसने के लिए 1985 में दल बदल कानून लाया गया, लेकिन इसमें भी चोर रास्ता ये था कि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य नई पार्टी बनाएं या दूसरी पार्टी में शामिल हों तो उन पर कानून लागू नहीं होगा। 2003 में इसमें संशोधन किया गया और 1/3 की जगह 2/3 सदस्यों के अलग होने की शर्त जोड़ दी गई। लेकिन ये तब की स्थिति है जब चुनाव हो चुके हों। फिलहाल चुनाव से पहले की हवा है और इसी हवा के साथ बहने के लिए नेता पाले बदल रहे हैं। देश में कांग्रेस के प्रति अविश्वास प्राप्त हो गया। उसके कई कारण हैं। एक तो इन वर्षों में लगातार भ्रष्टाचार और कई तरह के लोगों ने जो इनमें शामिल थे, शासन में प्रशासन में सभी, वो सब जेलों में भी गए। और एक ये है कि कांग्रेस में अब कोई कदावर नेता नहीं रहा, ऐसा कदावर नेता जो लोगों को आकर्षित कर सके। गवर्नमेंट को निश्चित रूप से हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए सुझाव देंगे जो व्यक्ति देशभक्ति से प्रेरित हो, वाकई में जनता से जुड़ा हुआ हो, धरती से जुड़ा हुआ हो और लोगों के बीच में हमेशा रहे। क्या इस तरह पाला बदलना विचारों का टकराव है या फिर किसी तरह सत्ता से चिपके रहने की चाहत? हालात ये बताते हैं कि इस अदला बदली ने सिद्धांत और विचारों की राजनीति के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। अब तो हैरत इस बात पर भी नहीं होती कि पार्टियां भी इसे सामान्य तौर पर लेने लगी हैं। जो नेता अब तक किसी पार्टी के सिद्धांतों का विरोध करता रहा, वही पार्टी उसका न केवल स्वागत कर रही है बल्कि चुनाव मैदान में टिकट देने से भी गुरेज नहीं है। देखिए, भारतवर्ष की जनता ने मन बना लिया है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करना है, तो ये कांग्रेस मुक्त भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक चाहता है और ये भी नागरिक में ही आते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि इस बार देश कांग्रेस मुक्त भारत बने, जिसमें वो अपना योगदान भाजपा में शामिल होकर के दे रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए अब किस प्रकार से यहाँ हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे पदाधिकारी हैं, वो जो बात हमारे से पूछेंगे। सवाल ये प्रक्रिया पहले भी अपनाई गई थी, जिसमें हमने 3 चॉइस अपनी तरफ से दी थी और मेरे ख्याल से अब थोड़ा मौखिक रूप से हालात जानेंगे और जैसे हालात हैं वैसे बताएंगे ना। मैं कहीं भी दावेदारी नहीं जता रहा। अब लोगों की भावना है, कोई बाड़मेर की बात करता है, कोई जोधपुर, कोई चित्तौड़ है, आपने उनकी तो भावना अलग बात है, लेकिन हम तो पार्टी के ऊपर और ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। हमारे इतने बड़े देश में पूरे साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक में सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े करती हैं और उस दौरान विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा जाता है।
ऐसे में किसी चुनाव में अगर टिकट नहीं मिला तो वही नेता सामने वाली पार्टी के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। ऐसे में उस वोटर को बिल्कुल भुला दिया जाता है जिसने विचारधारा के नाम पर चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर किसी उम्मीदवार को चुना होता है। सत्ता के इस खेल में जो ठगा जाता है वो इस देश का वोटर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस पैकेज से बड़ा स्पष्ट होता है कि किस तरह से राजनीतिक दल अपॉर्चुनिस्ट हो गए हैं और राजनीतिक दलों में काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौकाप्रस्त होकर के अपनी आस्थाओं को बदल रहे हैं। जिस ओर बयार बह रही है उस ओर एक तरीके से बाढ़ आई पड़ी है। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से, आप तो बड़ी आस्थाओं की विचार की पार्टी रही हैं। राजस्थान के अंदर अगर भंवरलाल शर्मा नाराज होकर के आते हैं तो आपकी पार्टी उनका स्वागत करती है। मुख्यमंत्री जी अपने विधायक से मिले ना मिले उनको समय देती है और वो भी बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। यही हालात नेशनल स्तर पर हैं। 2 दिन पहले तक पानी पी पी करके आपको गाली बकने वाले रामविलास पासवान साहब हो चाहे यादव साहब हो, आप उनको बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, सीटें दे देते हैं। इतने साल से जो पार्टी में काम कर रहा है कार्यकर्ता वो निराश होता है। जैसे आज गिरिराज सिंह का उदाहरण सामने देखने को मिल रहा है कि इन्होंने पूरे 5 साल नीतीश कुमार से नरेंद्र मोदी के लिए लड़ते रहे और आज वो निराश होकर के बैठे हैं, जबकि रामविलास पासवान और यादव जैसे लोग टिकट ले लिए। राजस्थान के अंदर भी इसी प्रकार के हालात है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इस बार का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। बहुत सारे विचारधारा, बहुत सारी मान्यताएं और बहुत सारी चीजों के अलावा जो इस समय देश में महत्वपूर्ण दिशा की ओर सब लोग बढ़ रहे हैं। इस बार मतदाता भी बदल रहा है, केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं बदल रही है। आपको मैं बताऊं कि परंपरागत वोट का जो एक पैटर्न था, अगर पिछले 4 राज्यों के चुनाव को आप देखेंगे तो उसमें ये भी बदला हुआ नजर आता है। तो बहुत कुछ बदल रहा है। और जहां तक आपने हमारी पार्टी के विचारधारा की बात कही तो मैं बताना चाहूंगी कि पहले आपने माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए कहा कि अपने विधायकों से नहीं मिलती हैं, पर भंवरलाल जी को तुरंत टाइम मिल जाता है। वो दिन उनका जन्मदिन था और जन्मदिन के दिन जो भी गया दिल्ली में उनसे मिला। अब वो किस लिए मिले, बाहर आके क्या बोल रहे हैं, मतलब कहीं कोई नाराज है तो जन्मदिन उनकी जगह कर्नल सोना नाम अगर नाराज होते हैं तो आप उनके कंधे हाथ रखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर नाराज होते हैं तो आप उनके कंधे रखते हैं। यह जहाँ राजनीतिक हित है। अब श्री रामलू का मामला कर्नाटका में आता है, लगता है कि बड़ा वोट बैंक उनके साथ में है, बल्लारी से चुनाव जीतने, आप उनके कंधे हाथ रख देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपके खास सहयोगी एनडीए जिसके कंधे लगातार आपके साथ में जुड़े रहे, शिवसेना, वो आप पे उंगली उठा रही है कि ये क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं। जब परिवार के लोग होते हैं तो बर्तन आपस में खड़कते ही हैं और ये कोई पहली बार नहीं खड़क रहे हैं। हम आपस में खड़कते हैं और फिर मिल के साथ चलते हैं। और जब मैं एक बात जो कहना चाहूंगी आपको स्पेशली इस प्रोग्राम में कि देखिए, टाइटैनिक जहाज जब डूब रहा था तो उस पे कोई नहीं चढ़ना चाहता है। तो जो जहाज अभी लग रहा है कि समुंदर पार करेगा तो उस पे चढ़ने को पूरे पॉलिटिकल पार्टी लोग आतुर हैं। तो ये मान के चलिए आप 125 साल वाली जो नाव चल रही थी वो पहले तो क्षेत्रीय पार्टियों ने उनको डुबोया और आज उनके बड़े राज्यों में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। आगे बात करते हैं। तो इसलिए ये कहना कि हम अवसरवादी हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं प्रताप जी के पास लोग मिलना चाहते हैं तो उनसे मिल रहे हैं। मैं एक बार प्रताप जी के पास आना चाहूंगा। प्रताप जी, इनका जहाज पे बहुत ज्यादा सवार हो रहे हैं, कहीं यही वजन तो इनका जहाज नहीं ले डूबेगा? ठीक है, मैं ये नहीं कहता डूबेगा नहीं डूबेगा, लेकिन मैं इतनी जरूर कहूंगा सुमन जी से कि भारतीय जनता पार्टी कई दिनों से मैं देख रहा हूं बहुत घमंड हो गया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप जीत गए चुनाव तो सबने देख लिया, रिजल्ट आपकी 163 सीटें आई है। वसुंधरा जी का करिश्मा भी लोगों ने देखा है। आपने आज एक सवाल खड़ा किया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में इस तरह के लोग बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं जो चुनाव के दौरान किसी नाराजगी से या इधर उधर हो रहे हैं, फैसले हो रहे हैं और वो अपनी पार्टियों को छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, जब चुनाव आते हैं तब इस तरह हर पार्टी में इस तरह के लोग मिलेंगे और पार्टियों का भी मेन टारगेट चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चुनाव जीतना हो गया है। और अभी जब इन्होंने कहा कि इस देश में ये बड़ा स्पेशल चुनाव है, स्पेशल चुनाव कुछ नहीं है, हर बार की तरह चुनाव है। हर 5 वर्ष में चुनाव आते हैं, 5 वर्ष का बहुत लंबा पीरियड होता है। चुनाव स्पेशल यही है कि येन केन प्रकारेण सत्ता लेनी है। वो कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, वो कोशिश बीजेपी भी कर रही है। सबसे दुखद स्थिति तो कुलवाल साहब की है, इनकी बसपा की। जिन राजेंद्र गुड़ा जी की टीम को आप 5 साल गरियाते रहे, वो आपसे अलग होकर के सत्ता भोग गया है। अब वापस जब सत्ता से दूर हो गए तो फिर आपने उनको गले लगा लिया। तो हालात तो आप जैसी पार्टियां पैदा करती है कि मौका देती है वापस उन्हें सर्वाइव करने का। बहुजन समाज पार्टी ने, अभी राजेंद्र जी गुड़ा के लिए आपने कहा है, बहुजन समाज पार्टी ने 5 साल के लिए उनको पार्टी से बाहर निकाला था।
उनका बनवास पूरा उनका नहीं बिल्कुल गलत, आपकी पार्टी में involvement था नहीं बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। उनका बनवास पूरा हो गया और 5 साल बाद उनको पार्टी में ले लिया। सवाल यह भी इस बात का है कि इस देश में जो दल बदलों का जो चल रहा है इससे माहौल, तो दल बदलों के लिए कानून कौन लाया था और कानून को समर्थन किसने किया था? कानून लाने वाली कांग्रेस पार्टी और समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी। मगर जब दल बदलों का मौका आता है तो यही पार्टियां इन दल बदलों के साथ मिलकर सरकार बनाती है। जो चुनाव का टाइम में ये ऐसा हमाम होता है जहां हर कोई नंगा हो जाता है। इस मुद्दे पर हम बहस जारी रखेंगे और हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मैं अरविंद कुमार और नचले बिंदुड़े के पूरे परिवार की तरफ से आपने होली का घना घना राम राम और बहुत बधाई। जय राजस्थान। नचले बिंदनी आज रात 9:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। मेरी सुंदरता का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक व नेचुरल प्रोडक्ट्स। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ये शादी नहीं कर सकती। थोड़ा लेट हो गया नहीं? कुछ काम टाइम पे नहीं किए तो कोई फायदा नहीं। रिचार्ज करो टाइम पे और देखो MOD नॉन स्टॉप चैनल फॉर फ्री। साथ में 10% बोनस पॉइंट्स। रिचार्ज ऑन टाइम। सब पर डिश सवार। विश एम्पायर विशेस यू इको फ्रेंडली, वाटर फ्री, ग्रीन एंड ऑर्गेनिक हैप्पी होली। विश एम्पायर, निर्माण आपके लिए। मैं जीवन में भर देती हूँ रंग, मैं बिछड़े हृदय मिलाऊंगा होली बनकर। होली है। आज से अंताक्षरी आज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रायोजक हैं एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, करोल बाग, न्यू दिल्ली। जायकेदार खाना, लजीज व्यंजन और स्वादिष्ट पकवान। जितना खूबसूरत है राजस्थान, उतना ही स्वादिष्ट है यहाँ का खान पान। जैसी सौंधी मिट्टी वैसा ही एहसास। जानिए कैसे बनते हैं ये स्वाद के रिश्ते। रजवाड़ी रसोई शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। राजनीतिक दलों का तो अपना एक सोच है, उनके राजनीतिक गणित हैं, हिसाब हैं, फायदे हैं, नुकसान है। आइए चलते हैं राजनीतिक विश्लेषकों के बीच। हमारे साथ दिनेश गोरसिया जी हैं। दिनेश जी, जो हालात बन रहे हैं पूरे देश के अंदर, चुनाव के समय पे जो बाढ़ आती जाती है, पार्टियों का हित छोड़िए, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा उस कार्यकर्ता की जो कि सालों तक संगठन में लगा रहता है, जूते घिसता है, दरियां उठाता है, और जब मौका आता है तो 2 दिन पहले बाहर से आया हुआ पार्टी का नेता जिसे वो कल तक गाली बक रहे थे, उसके हाथ में टिकट थमा दिया जाता है। ये क्या है? पिछले काफी वर्षों से राजनीतिक दलों में वैचारिक प्रतिबद्धता शिथिल हुई है और दलों का एकमेव उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना हो गया है। इस चीज को उसका नेता, उसको जनप्रतिनिधि, वो भी उसके अनुसार ढलते चले गए हैं। जब वैचारिक प्रतिबद्धताएं शिथिल हो जाती हैं तो कार्यकर्ता को या नेता को कोई बांध के रखने वाली कोई ऐसी दूसरी कड़ी नहीं है। और जब प्रोफेशनल, तो क्या सब कुछ केवल राजनीतिक फायदे के लिए होगा? अब तो यही हो गया।
जब सत्ता प्राप्त करना एक में उद्देश्य हो गया है तो राजनीतिक फायदा और हमारे गुलाब नबी जी हैं, आप तो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, नगर निगम के अंदर आपकी परफॉर्मेंस रहती है। जब ये हालात इस टाइप के देखते हो, कार्यकर्ता जब ये चीज देखता है कि सालों तक मेहनत हमने करी और कल एक नेता आया टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहा है, मन करता है काम करने का? फिर भी कमिटेड है इसलिए काम करना पड़ता है, मन चाहे ना करे लेकिन चूंकि कमिटेड कार्यकर्ता को तो काम करना पड़ेगा। अब ये सवाल है कि ऊपर हमारे जो ऊपर दिल्ली के अंदर जो बैठे हुए हैं ये उनको सोचना चाहिए, लेकिन अगर नहीं सोचते हैं तो भी हमारा तो फर्ज यही है कि जिसको हमारी पार्टी क्लियर करके टिकट दे फिर उसके लिए हम तो समर्पित हैं। अच्छा मकसद में आप भी पार्षद हैं, नीचे जनता के बीच में आप काम करते हैं, हालांकि आपका अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी है आपकी, लोग भी तो इस चीजों को पूछते होंगे ना कि कल तक आप इस पार्टी में थे, आज दूसरी पार्टी का चिन्ह लेकर के आ गए। पूछते ही नहीं है, लोग बाग अंदर से आक्रोशित हैं। पार्टियों की विचारधारा खत्म हो गई, कार्यकर्ता की कदर खत्म हो गई, सिर्फ मौका परस्ती का खेल रह गया। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एक सिंगल वन मैन पर पूरी हिंदुस्तान की पार्टी केंद्रित होगी, सिर्फ नमो नमो के अलावा और कुछ नहीं। कांग्रेस की जहां तक सवाल है, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को पूछा नहीं जाता है, इसीलिए मेरे जैसा कार्यकर्ता छोड़ के चला जाता है। जहां तक अभी आपने बताया ग्रास रूट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ग्रास रूट जनता का है। जनता में बहुत आक्रोश है। अब की बार ये कह रहे ना सारा अलग तरह का चुनाव है, बिल्कुल सही कह रही थी सुमन जी, क्या अलग तरह का चुनाव है। ये अभी देख रहे हैं ऊपर की हवा, अंदर क्या है वो अभी नहीं देख पाए, आक्रोश से भरा बैठा है। जनता क्या सोचती है? जिस प्रकार ये दल बदलों की बाढ़ आती है, पार्टियां में लोग आकर के समाहित होने लगते हैं, अब तो पार्टियों का समान होने लग गया, पार्टियां एनडीए से यूपीए, यूपीए से एनडीए कूद रही है, तो ये जो हालात जनता क्या सोचती है? सब देखिए, वैसे ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ये अपने आप को जनता का हितैषी समझने वाले, लोकतंत्र का रक्षक समझने वाले जो ये राजनीतिज्ञ लोग हैं, जो अपने विचारधाराओं सिद्धांतों को छोड़ के और अपने पार्टी के प्रति वफादारों को छोड़ के केवल ये राजनीतिक लोभ लालच में अपने हितों को देखते हुए दल बदल लेते हैं, तो हम कैसे फिर इस तरह के लोगों के हाथ में अपने भविष्य को सौंप सकते हैं? कैसे हम अपने जो मताधिकार का प्रयोग इनके स्वार्थों को पूरा करने के लिए दे सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है एक तरह से। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा, क्या लगता है सबको लेकर के कहीं न कहीं प्रतिबद्धता भी कुछ चीज होनी चाहिए, या लोगों को लगता है कि भाई ठीक है जो नेता हम तो चिन्ह के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे फूल हो, चाहे हाथ हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे हाथी हो, हमें तो निशान पे वोट डालना है, व्यक्ति कोई भी हो? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक मैं सोचता हूं, युवा आज के दिनांक में जो सबसे ज्यादा वोटिंग पोल आ रहे हैं, परसेंटेज ऑफ जो युवा वोटर्स हैं उनका बहुत अधिक है। और जैसा कि अभी शो चालू होने से पहले शर्मा जी ने कहा था कि आज की डेट में किसी पार्टी को लेके वोट नहीं हो रहा है। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो युवा पॉपुलेशन है वो कैंडिडेट को देख के या फिर उसके सुप्रीमो, जैसे कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो आज जो हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की वो बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी, और उनको किसी पार्टी ने नहीं बनाया है, उनको देश ने चुना है, उनको देश की जनता ने चुना है। क्या लगता है जो जिस प्रकार का माहौल है, नीचे का जो कार्यकर्ता है या नीचे का जो वोटर है, उससे इस सब मुद्दे पे आवाज उठानी चाहिए कि कल तक हमारा प्रतिनिधित्व तो आपकी पार्टी से ये कर रहे थे, आज आप इनको लेकर के आ गए, क्योंकि उससे रेस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स नहीं कर सकते, जनता जिम्मेदारी तय नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जो अचानक कोई लॉन्च किया हुआ अगर नेता हमारे भी चाहता है उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में स्थिति यह है, देश के हालात ये है कि नेतृत्व किसके हाथ में जाना चाहिए वो एक बड़ा विषय है। तो हमें ये ध्यान में रखते हुए कि नेतृत्व किसके हाथ में जा रहा है वो देखते हुए भी एक बार वोट करना चाहिए। ये जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, बड़ी राजनीतिक पार्टी है, अब आप लोग दावा कर रहे हैं 272 का सत्ता की तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं। इस दौर में जो लोग आपके साथ में आते हैं, साफ साफ लगता है कि सत्ता की चाहत, सत्ता की जो चाशनी है उसके ऊपर वो लोग आ रहे हैं। ऐसे लोगों को स्वीकार करके क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगी पुरुषोत्तम जी कि इस बार मैं बार बार ये कहना चाहूंगी कि इस बार चुनाव खुद के लिए नहीं हो रहा है, पार्टियों के लिए नहीं हो रहा है, इस बार चुनाव देश के लिए हो रहा है। तो देश के लिए हो सकता है कि कई पार्टियां, मेरी बात तो सुनिए, लेट मी कंप्लीटेड, कि देश नहीं अब तक नहीं, सुनिए अब तक, जैसे मैं अब स्टार्ट पे आऊंगी, मैं किसी पार्टी को इंगित नहीं करना चाहती, लेकिन इस देश में बरसों तक जिन्होंने शासन किया है तो चर्चाएं उनकी अपने आप आएगी। जब नेहरू जी का राज तिलक हो रहा था, उस समय भी किस लिए राज तिलक हुआ था ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। देश का प्रधानमंत्री कोई बनने जा रहा था और कोई बन गया। तो कई बार व्यक्तिगत रूप के आपके सामने आए कि पार्टी इनको चुनती है और इनको बना, पर ये युवा ने सही कहा कि इस बार देश पार्टियां प्रधानमंत्री नहीं चुन रही है,
इस बार देश चुन रहा है प्रधानमंत्री, इसलिए ये सारी बातें आ रही कि भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलती है। दक्षिणपंथी हो, पश्चिमपंथी हो, उत्तरपंथी हो, सब लोगों का विलय भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए हो रहा है कि लोगों को लगता है बहुत ऊब चुके, 66 साल आजादी का किसको कहते हैं, और देश में राइट ऑफ फूड लाया जाता है, राइट ऑफ शेल्टर लाया जा रहा है। ये बात कांग्रेस की तरफ थी, इस बार आपकी तरफ पे। नहीं कुल मिलाकर के मूल में तो सत्ता हो गई ना। पक गया, और सबसे ज्यादा मतदाता अब युवा है। अब तक तो जो कहते थे एक परंपरागत वोट चलता रहता था कि बाप ने बेटे को कह दिया, बेटे ने दे दिया, और बाप ने तय कर दिया घर में कि पूरा परिवार इसको वोट देगा। देखिए, सबसे पहली बात तो एक है कि ये एक हवा बनाई जा रही है। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कहीं भी नरेंद्र मोदी जी का जादू चल रहा है। जो व्यक्ति जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी जिस व्यक्ति को लेकर चल रही है, आज उनको थोड़ा सा मौका मिल रहा है, पार्टी छोड़ रहे हैं, उनकी बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्टी के साथ वफादारी होनी चाहिए। प्रताप जी, ये अभी का तो चलो ठीक है, कांग्रेस का थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं, 10 साल राज भी कर लिया तो कुछ समय भी लंबा, एक बात मैं बीच में कहूँ पुरुषोत्तम जी, समय भी काफी लंबा हो गया। माहौल बनाया जा रहा है, पूरा देश बीजेपी बीजेपी के भरोसे ही चल रही है। देश के वास्ते अटल जी तो प्रधानमंत्री बने ही नहीं थे, 5 साल अटल जी प्रधानमंत्री रहे। ये गलतफहमी कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, कम्युनिस्ट है, उसको नहीं रहनी चाहिए। और ये नए नए सुमन जी इस तरह की बातें करती है, पढ़ी लिखी है, कि उस वक्त गलती से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, आज कह दो मैडम गलती से प्रधानमंत्री बन गई, वो चीफ मिनिस्टर बन गई, कह के देखो आप, ये कोई बात हुई क्या? कहिए, छोड़िए, आप इतिहास आप लिखोगे क्या कांग्रेस का? देश की आजादी का इतिहास नरेंद्र मोदी और सुमन शर्मा जी लिखेगी। सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय को तो उठा के साइड में फेंक दिया, सरदार पटेल को ऊपर रख लिया, एक अकेले सरदार पटेल की फोटो लगा रखी है कांग्रेस के। आप लोग तो उनको जवाहरलाल नेहरू में आप तो गांधी नेहरू परिवार के बाहर निकल गए। बात सुनिए, जवाहरलाल नेहरू में दम था तो प्रधानमंत्री बन गए। भाई अभी तक तो क्या है कि बच्चे अडॉप्ट किए जाते थे, इन्होंने बुजुर्ग अडॉप्ट कर लिए। कोई बात नहीं, अडॉप्ट कर लिए, यही मैं कह रहा हूँ। अपनी मूल विचारधारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी को तो छोड़ दिया, अटल जी आउट। नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि उस वक्त सरदार पटेल होने चाहिए थे। भाई साहब, आप थे क्या आजादी की लड़ाई में? जिसमें दम था, आजादी की लड़ाई थी, देश आजाद नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल अरे थी ना, तो एक प्रधानमंत्री बन गया, गृह मंत्री आप तय करोगे, वो पुराना हो गया, आप हम पैदा ही नहीं हुए थे तब। मेरी बात सुनिए, इस देश के अंदर राम मंदिर की लहर पर सवार होकर के सत्ता अडवाणी जी ने दिलाई थी, और प्रधानमंत्री जो अटल जी बने थे, गृह मंत्री बनना पड़ता था, तो पार्टियों के आपसे एडजस्टमेंट है, आपस में होता रहता है। चल सकता है। मुद्दा कांग्रेस पार्टी के साथ है। राम मंदिर के पैसे का हिसाब मांग रहे हैं, पैसे ले गए, मुद्दा खासरियावास जी, राम मंदिर के नाम पर ईंटें खा गए, ईंटें अयोध्या नहीं पहुंची। पहले राम मंदिर के मुद्दे पर साहब ईंटें तो उस समय आप भी इकट्ठी करने में साथ थे, इनकी छोड़ी ही है, वो ईंटें तो आपने भी इकट्ठी करवाई थी। विधानसभा चुनाव में पुरुषोत्तम जी क्या किया? अभी मुसलमानों से माफी मांगी है, घर घर में जाकर हिंदुओं संभलो, मुसलमान हावी हो जाएंगे, कुछ भी करो। क्या वहां पर दंगा हो गया था? वहां पर उसने ऐसा कर दिया। राजस्थान में जो वोट लिया इन्होंने, ये मैंने कहा चीफ मिनिस्टर को भी, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता कर क्या रहा है? पूरे देश में आप हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग रहे हो, अब आप मुसलमानों से माफी मांग रहे हो। आप क्या साबित करना चाहते हो? कोई नहीं, देश के लिए चुनाव हो रहा, देश आगे भरोसे नहीं तो पड़ जाओ। मोदी के नाम पर डरा करके चुनाव लड़ोगे? मैं कोई मोदी के नाम पर नहीं डरा रहे। अभी क्यों दान आता? अभी मोदी के नाम, मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी जीती है भारतीय जनता पार्टी ने दंगों की बात नहीं की। अभी जीती है बीजेपी। आपको राजस्थान में यही 2 महीने में हमने ये काम किया, हमको वोट दो। चुनाव का समय है और दल बदल जैसा गर्म मुद्दा, तो बहस जारी रहेगी। अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब ब्रेक से लौटेंगे तो वापस हम लोगों के बीच जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वैचारिक परिवर्तन की बात है, जो वैचारिक दल बदल की बात है, ये कितनी नुकसानदेह है राजनीति के लिए। अभी एक छोटा सा ब्रेक। दोनों गम से गुजरे या गुजरे खुशी से, जहाँ से भी गुजरे अपनी खुशी से। कहीं पढ़ा था, किसी ने तो लिखा होगा, वही आएगा, मानो या ना मानो, ये सारी ही दुनिया इसी के दम पे चले। जी ले इश्क में। यू, मी और हम, कल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित PCN एडमार्क हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, घर में बने मसालों जैसे शुद्ध। PCN। जायकेदार खाना,
लजीज व्यंजन और स्वादिष्ट पकवान। जितना खूबसूरत है राजस्थान, उतना ही स्वादिष्ट है यहाँ का खान पान। जैसी सौंधी मिट्टी वैसा ही एहसास। जानिए कैसे बनते हैं ये स्वाद के रिश्ते। रजवाड़ी रसोई शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। Wish Empire wishes you eco-friendly, water-free, green and organic happy Holi. Wish Empire निर्माण आपके लिए। अगर थे इतना ही शरीफ होता नहीं तो ये अवार्ड थाने मिलता। यही बताओ पंडित जी, और रूप है परमेश्वर को। Wish Empire wishes you eco-friendly, water-free, green and organic happy Holi. Wish Empire निर्माण आपके लिए। जायकेदार खाना, लजीज व्यंजन और स्वादिष्ट पकवान। जितना खूबसूरत है राजस्थान, उतना ही स्वादिष्ट है यहाँ का खान पान। जैसी सौंधी मिट्टी वैसा ही एहसास। जानिए कैसे बनते हैं ये स्वाद के रिश्ते। रजवाड़ी रसोई शनिवार और रविवार दोपहर 1:30 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। बीकानेर से उदयपुर का पूरा हाल, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक उठे सभी सवाल। प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की खबर। देखिए आपनो शहर अपनी खबर, रोज शाम 7 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। चलिए, चुनाव का समय तो ब्रेक में भी वही गर्मा गर्म बहस जारी थी। चलिए इस बहस को थोड़ा सा रिकॉर्ड पर लेते हैं। मैं एक बार वापस आपके बीच में आना चाहूंगा। व्यक्तियों को बात छोड़िएगा, आप नेताओं की बात छोड़िएगा, तो वैचारिक ये दल बदल है, वैचारिक सोच का जो परिवर्तन होता है। कल तक धर्मनिरपेक्षता की माला जप रहे थे, अचानक आप आज सांप्रदायिक पार्टी के साथ आ गए। कल तक आप दलित की बात कर रहे थे, आज शरण के साथ आ गए। तो ये जो वैचारिक तौर पर कल तक वामपंथ की सोच थी, आज दक्षिणपंथी आपकी सोच हो गई। ये वैचारिक परिवर्तन है, ये भी तो एक तरीके से कहीं न कहीं अपने मतदाता के साथ धोखा है। देखिए आज का जो ये माहौल इस तरह का बनाया गया है कि एक जो आम आदमी है जिसको इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उसको इस तरह से तैयार किया जा रहा है, उसके मन में ऐसी डर पैदा किया जा रहा है, तो उसके नाम पर आज वोट मांग रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी सही कह रहे हैं प्रताप जी, अब आने वाला चुनाव ऐसा आने वाला है, जो युवा जो वोटर है, जो ये युवा मतदाता है, अब ये देखने लग गया है कि कौन सी पार्टी किस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, कौन व्यक्ति किस पार्टी में था, कौन व्यक्ति किस पार्टी से आया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और युवाओं से भी आह्वान करना चाहता हूं कि वो अब इन पार्टियों से ऊपर उठकर जो व्यक्ति काम करेगा, जो व्यक्ति जनता के बीच में रहेगा, ऐसे व्यक्ति को चुनाव करें, जिससे इन पार्टियों को अकल आएगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो या बसपा हो। रिजल्ट और एक बात तो मैं आगे आना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, क्या लगता है? देखिए क्या हालत है, जो भी माहौल चल रहा है ये बहुत ही गंदा माहौल है, और ये दोनों पार्टियां हैं, सिर्फ कुर्सी इनको चाहिए और इनको कोई मतलब नहीं है। कभी तो ये धर्म के नाम पे मांगते हैं, कभी विकास के नाम पे मांगते हैं, जबकि विकास के लिए ये नहीं बताते कि हम कैसे विकास करेंगे। और रही एजेंडे ओपन। गुलाम नबी जी, मैं एक जो अल्पसंख्यकों का मामला आता है वो भी चुनाव के टाइम में बहुत बिकता है, ये नारा भी सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता। सत्ता में जो आ रही है, अगर एडजस्टमेंट करना है तो कल तक धर्मनिरपेक्ष थे, आज सांप्रदायिक हो गए, कल सांप्रदायिक थे, आज धर्मनिरपेक्ष हो गए। रामविलास जी पूरा जीवन करते रहे और अब सत्ता आती दिखी, बेटे का मोह धृष्टास बन गए, अब धर्मनिरपेक्ष हो गए मोदी जी भी। अल्पसंख्यक समुदाय सबको लेकर क्या सोचता है? में गरीबी बहुत है, और जब कोई चुनाव आता है ना तो उनमें से 10-12 बुरखे खरीद के उनको दे दिए जाते हैं, 10-15 दाढ़ी वाले भी मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है, मुसलमानों में बीजेपी के साथ भी है, चाहे आधा % ही हो, लेकिन कुछ तो है उनके साथ भी। तो जब इस तरह की बात होती है तो आपको सामने से ऐसा शो किया जाता है कि ये बुरखे बैठे हैं 1500। ये चाल है बीजेपी की, और इसमें कामयाब तो नहीं होंगे, लेकिन ये बदनाम करने के लिए इस कौम के लिए कि ये लोग बिकते हैं। एक पत्रिका का मैंने एक लेख देखा था, जब अटल बिहारी जी वाजपेयी, वो आडवाणी जी 96 में आए थे रामलीला मैदान में, तो आगे जो है वो सीन था पूरा बुरखों का, करीब 100 बुरखे थे,
और उसके बाद पीछे से पूरी पब्लिक थी। लेकिन सुबह अखबार में जो है उन दाढ़ी वालों का बुरखों का सीन दिया, और उस पत्रिका ने ये भी लिखा साथ में, ये फोटो दिया कि अब मुसलमानों के अंदर बुरखे और दाढ़ी भी बिकती है। तो ये एक फिजा बनाने की बात है। मुसलमान मुसलमान जो है या दंगे या सांप्रदायिकता के नाम पर डराएंगे भी तो कब तक आपको? ये डरे हुए लोग हैं, गरीब, मैंने बताया ना, मेहनत कश लोग हैं, ये डरते जरूर है कानून से, लेकिन इनका फायदा इसलिए उठा रहे हैं, उनकी गरीबी का फायदा उठाते हैं।